हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास देखने के बाद आप सिर्फ ये कहोगे वाह सर वाह सर वाह, मजा आ गया। और आप ये भी बात कहोगे कि चुटकियों में होते हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो गाइस ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, परंतु इस क्वेश्चन की ट्रिक बच्चों को पता है, पर वो वाली नहीं पता जो मैं आपको बताने वाला हूँ 1 सेकंड में सोल्व कराने वाली। तो गाइस चलते हैं इस ट्रिक की तरफ। उससे पहले रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW आपको सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च करोगे तो मेरी क्लासेस मिल जाएंगी और बहुत सारी मतलब ऐसी चैप्टर वाइज वीडियोज भी मिल जाएंगी। आगे चलते हैं मेरे भाई। और संडे टू संडे में 6-6 घंटे ही 5-5 घंटे ही मैराथन ले रहा होता हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझा देता हूं। जब भी कुछ नंबर्स आपको एक सीरीज या सीक्वेंस में दे रखे हो, सीक्वेंस यानी कि एक क्रम, सीक्वेंस यानी देखिए जैसे 7 और 8 के बीच में 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, तो इन सभी में एक सीक्वेंस, एक क्रम चल रहा है। हिंदी में क्रमागत संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश में कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो एक सीरीज में चल रहे होते हैं, 1 का गैप है तो 1 का ही चल रहा है, 2 का गैप है तो हर जगह 2 का, 3 का गैप है तो हर जगह 3 का। तो उनका एवरेज निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना होता है, आखिरी और पहले का एवरेज निकाल दो, वही सीरीज का एवरेज हो जाता है। आखिरी और पहले यानी 11 और 7 को जोड़ो। अगर दो नंबरों को जोड़ रहे हैं तो डिवाइड भी 2 से करेंगे, क्योंकि एवरेज अगर 2 का निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 2 को जोड़ो और उन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज क्या आ गया 9। तो इस पूरी सीरीज का एवरेज क्या है, जो इन दोनों नंबरों का एवरेज है। तो इन दोनों नंबरों का एवरेज क्या है 9, तो इस पूरी सीरीज का एवरेज भी 9 ही होगा 100%। क्यों होगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है। जैसा अगर मैं इस नंबर की इस सीरीज की बात करूं, इन सभी में 2-2-2 का गैप है, तो आप समझ चुके हो कि क्रमागत संख्याएं हैं, एक सीक्वेंस में है। तो इनका एवरेज जानना है तो सिंपल आखिरी और पहले वाले का एवरेज निकाल दीजिए। तो 14 और 6 20, दो नंबर जोड़े हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इन दो नंबरों का एवरेज 10 है, तो इस पूरी सीरीज का एवरेज भी 10 होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि इस पूरी सीरीज का एवरेज अगर 14 निकल कर आता है तो 100% आखिरी वाले और पहले वाले नंबर का एवरेज भी 14 ही आएगा। तो ये तय हो चुका है कि कुछ भी क्रमागत संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उनका जो एवरेज है वो सेम एवरेज सबसे आखिरी और पहले वाले का भी होता है। जैसा कि अगर ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे बड़ी यानी कि जो सबसे लास्ट नंबर है और सबसे छोटी यानी जो सबसे पहला नंबर है पूरी सीरीज का, उनका एवरेज बताइए। और क्वेश्चन में दे रखा है जितने भी नंबर है इनका एवरेज क्या है 25। तो मुझे पता है कि सबसे बड़े यानी सबसे आखिरी और सबसे पहले का एवरेज भी वही होगा जो इस पूरी सीरीज का है, यानी 25 ही हमारा आंसर आएगा। तो ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी कह रहा है कि पहले और सबसे आखिरी का औसत क्या होगा, और इस पूरी सीरीज का एवरेज 6.5 है, तो पहले और आखिरी का एवरेज भी 6.5 ही होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। वैसे एवरेज कितना है मेरे भाई 141, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज भी कितना होगा 141 ही होगा, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। अब चीजें बदल गई हैं। योग यानी टोटल सम पूछा है, सम ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट। अब कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, अभी तक हमने क्या सीखा है कि भाई जो इस पूरी सीरीज का एवरेज है, इस पूरी जितने भी ये नंबर है 151, इन सभी का एवरेज कितना है 782। तो ये जो पूरी सीरीज जितने भी 151 नंबर है इन सभी का एवरेज 1782 है, तो आखिरी वाले और पहले वाले का एवरेज भी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज 782 ही आना चाहिए। सही बात है, सही बात है। 2 को धर ले जाएंगे तो 2 दूनी 8, 2 8 16, 2 7 14, 15। तो लास्ट प्लस फर्स्ट कितना आ गया मेरे भाई 1564, और यही हमारा टोटल हो गया। लास्ट और पहले का टोटल कितना हो चुका है 1564, और यही हमारा आंसर हो जाता है। अगले की तरफ आते हैं। अगला क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। आप एक चीज सोचिए, 11 लगातार सम संख्याएं हैं, पर मुझे पता है कि लास्ट और पहले का एवरेज वही होगा जो इस पूरी सीरीज का एवरेज है। तो लास्ट और पहले का एवरेज क्या होगा, वही जो इस पूरी सीरीज का एवरेज है, जो कि क्या है 50। टोटल पूछा है तो 2 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पहले और आखिरी का टोटल कितना आ जाएगा 100। टोटल ही पूछा है, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चीजें और बदल दी उसने क्या पूछा, 21 से लेके 79 के बीच सम संख्याओं का औसत। और अगर मजा आ रहा होगा तो तभी तभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, उन्हें बहुत मजा आएगा। तो 21 से लेके 79 के बीच सभी सम संख्या यानी इवन नंबर का एवरेज बताना है। अब देखिए 21 तो इवन है नहीं, पहला इवन नंबर क्या आएगा 22, उससे अगला 24, इसी तरह से सीरीज चलते रहेगी, चलते 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 इससे एक पहला 78 भी इवन होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इन सभी का एवरेज। अब देखिए वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो इतने सारे नंबर हैं, ये एवरेज निकालना इतना आसान नहीं था, परंतु हमें ट्रिक पता लग चुकी है। ट्रिक क्या है, हम आखिरी और पहले को जोड़ेंगे,
क्योंकि हमें पता है कि आखिरी और पहले का एवरेज निकाल दीजिए, वही इस सीरीज का एवरेज होगा। तो आखिरी और पहले का जोड़ा कितना आ गया, 8 और 10 100 आ गया, और 100 का 2 से डिवाइड, क्योंकि एवरेज निकालें 50 हमारा एवरेज, जो आखिरी पहले का एवरेज वही सीरीज का एवरेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं 51 से लेकर 187 के बीच की सम संख्याओं का औसत। तो 51 से मेरे भाई 187 तक। तो अब आप अगर देखेंगे तो 51 के बाद अगला नंबर 52 आता है, फिर 54 आता है, चलते 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 सबसे आखिरी मेरे भाई क्या नंबर आता है, 186 आता है, क्योंकि ये तो ऑड है, क्योंकि उसने तो सिर्फ इवन की बात कर रखी है। आप क्या करोगे गाइस, इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दोगे और वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन आ गया इस तरह का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको सर इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का है, और 46 से लेके 49 में भी 3 का गैप। इसका एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले और सबसे आखिरी वाले का एवरेज निकाल दो, यानी 40 प्लस 320, ये है हो गया 360, और 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड, एवरेज आ गया 180। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ अगर मैं इसका एवरेज पूछना चाहूँ तो आप इसका भी निकाल दोगे। ठीक है, एक सेकंड, एक चीज मुझे एक टाइम दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब क्वेश्चन कह रहा है इस पूरी सीरीज का एवरेज। तो अगर इस पूरी सीरीज का एवरेज जानना चाहें तो देखिए 6 का गैप यहाँ, 6 का गैप यहाँ, और 6 का गैप यहाँ। तो इसका मतलब ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं, एक कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक सीक्वेंस में है। तो इस केस में इनका एवरेज क्या हो जाएगा, सबसे पहले और सबसे आखिरी का निकाल देंगे एवरेज। तो 135 प्लस में 51, 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 1, तो 186 डिवाइड बाई 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, और यही हमारा आंसर एवरेज आ रहा है। आगे चलते हैं, लीजिए। कह रहा है एक अनुक्रम ax ax2 axn में विषम संख्याओं में पद है तब मध्य का है। अब मध्य का पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होगा, तो ये गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना नहीं पता तो इसी ट्रिक को जानने के लिए आपको दोबारा से इसी चैनल पर आना पड़ेगा। इसीलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि संडे को मैराथन लेकर आ रहा हूँ और रोज रात 9 बजे आपको राहुल देसवाल मैथ्स PW सर्च करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है गाइस, राहुल देसवाल मैथ्स PW। तो आपको रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW सर्च करना है, और आपको भयंकर भयंकर ऐसी क्लास मिलते रहेंगे। और संडे टू संडे आपके लिए पता ही है क्या आने वाला है, मैराथन आएंगे। तो गाइस इस चैनल के साथ जुड़े रहें और मोहब्बत और प्यार से पढ़ते रहें, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। और चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, उनसे पूछे क्या उन्हें यह ट्रिक पता थी। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे और आज रात 9 बजे भी, और साथ ही साथ इसको आज रात 9 बजे तो मिले ना, कल रात 9 बजे, और इसको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देना। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।